Hello, welcome you all in my YouTube channel. Welcome you all. In this video, we are going to talk about some other operations with pandas object such as comparisons, Boolean reductions and combining pandas objects. हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि how to add two different data frames by using plus symbol or add functions. फॉर सेम केस कि हम उनसे एन वैल्यूज में कैसे हैंडल करेंगे, हम इस वीडियो को देख रहे हैं। सी हियर, अब हमने यहाँ पे 3 डेटा फ्रेम्स ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। हम इस पे अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। हम चेक करेंगे df1 प्लस df2 इक्वल्स टू df1 डॉट एड df2। वी गेट ट्रू 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 ट्रू, क्योंकि हमने df1 को और df2 को दोनों को ऐड किया। एक बार प्लस सिंबल का यूज किया, दूसरी बार फंक्शन का यूज किया। दोनों टाइम सेम रिजल्ट आया, सेम आउटपुट आया, सारी वैल्यूज सेम थी, इसलिए हमें डेटा फ्रेम में आउटपुट में ट्रू 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 मिल चुका है। नाउ व्हाट इफ वी परफॉर्म दिस सेम ऑपरेशन विथ डेटा फ्रेम 1 एंड डेटा फ्रेम 3। यहाँ पे हमें दो फॉल्स मिले लास्ट वाले रो में। लेट्स सी, जो डेटा फ्रेम 1 है उसमें सेकंड इंडेक्स पे 7 और 8 है, और उससे हम डेटा फ्रेम 3 जो कि सेकेंड इंडेक्स पे NaN से ऐड करेंगे। तो कोई भी नॉट ए नंबर वैल्यू में कोई भी वैल्यूज ऐड करें, उस वो एक नॉट ए नंबर NaN ही कहलाता है, इसीलिए हमें वहां पे फॉल्स मिला है। क्योंकि दो NaN वैल्यू कभी इक्वल नहीं हो सकती, और NaN वैल्यूज में कोई भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी वो NaN वैल्यूज ही रहेंगी। Now Boolean reduction. Data frame df1 greater than 0. इसमें जो भी वैल्यू 0 से ग्रेटर है वो अगर ट्रू होगी तो हमें आउटपुट में ट्रू मिल जाएगा, अगर वो फॉल्स होगी तो फॉल्स मिल जाएगा। तो डेटा फ्रेम्स में जनरली बहुत सारा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर होता है। तो हम क्या करते हैं कि डेटा फ्रेम को कंपेयर कर लेते हैं दूसरी डेटा फ्रेम से, जिससे हमें इजीली हम समराइज कर पाए बूलियन रिजल्ट को। सो हम इससे, अब डेटा फ्रेम में इतना सारा डेटा होता है तो हमें अपने इन यूजफुल डेटा को एक्सट्रैक्ट करना होता है, तो हम उस पर बूलियन रिडक्शंस के थ्रू कमांड्स लिख के अपना यूजफुल डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दो 20, कि जो भी डेटा कॉलम्स है वो मीन्स 20 से बड़े हों, तो सब फॉल्स। हमारे df1 में क्या वैल्यूज हैं, तो हम लिखते 5 से ग्रेटर। तो जो वैल्यूज इसमें 5 से ग्रेटर थी वो सब ट्रू हो गई हैं और बाकी सारी फॉल्स हो गई है। तो हमें इससे इजी हो गया कि हमें पता चल जाएंगे कि कौन कौन सी वैल्यू कौन से इंडेक्स पे हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। नाउ नेक्स्ट, हम एक नेक्स्ट फंक्शन है empty, df1 डॉट empty। ये फंक्शन empty ये चेक करने के लिए कि हमारी डेटा फ्रेम empty तो नहीं है। तो हमारी df1 डेटा फ्रेम जो है वो empty नहीं है, तो हमें फॉल्स रिटर्न हो चुका है आउटपुट में। अब डेटा फ्रेम थर्ड को चेक कर लेते हैं कि वो empty है कि नहीं।
वो भी एम्प्टी नहीं है, तो हम इस तरह चेक कर सकते हैं एम्प्टी फंक्शन के थ्रू कि डाटा फ्रेम में कुछ वैल्यूज हैं या नहीं है। तो व्हाट इज बूलियन रिडक्शंस? It is a way to summarize all comparison results of a data frame's individual element in form of single overall boolean result per row और per column। मीन्स हम इससे समराइज कर सकते हैं और कंपेरिजन कर सकते हैं डेटा फ्रेम के इंडिविजुअल एलिमेंट्स का विथ डेटा फ्रेम के कॉलम्स या रोज के साथ। दिस इज कॉल्ड बूलियन रिडक्शन। Now see here any function. What is this any functions? Any function return true if any element is true. Otherwise it return false. हम इसे किस डेटा फ्रेम पे लगाते हैं? df2 में अगर ये कंडीशन ग्रेटर देन 30 है तो क्या आउटपुट आएगा? ये है df2, इसमें ग्रेटर देन 30 है, 40, 50, 60, 70, 80, 90, तो लास्ट 2 रोज में हमें ट्रू मिलेगा। ये रहा। नाउ एनी फंक्शन का क्या रोल है? ये कंडीशन है, इस कंडीशन पे हम एनी फंक्शन लगा रहे हैं। लेट्स सी व्हाट आउटपुट वी विल गेट। ट्रू ट्रू ट्रू। इसमें हमें कॉलम वाइज आउटपुट मिला है। ए के लिए ट्रू, बी के लिए ट्रू, सी के लिए ट्रू। क्यों? एनी फंक्शन से क्या होता है? ये ट्रू रिटर्न कब ट्रू करता है? जब एटलीस्ट वन वैल्यू दैट रिजल्ट्स ट्रू फॉर गिवन कंपैरिजन। मतलब हर रो में हर एक कॉलम में एक एक ट्रू था, इस वजह से उसने ओवरऑल कॉलम के लिए ट्रू बता दिया हमें आउटपुट में। इसका रिटर्न टाइप होता है बूल। अगर बाय डिफॉल्ट इसके एक्सिस 0 रहती मीन्स ये कॉलम वाइज कैलकुलेट करता है। अगर हम इसकी एक्सिस रो वाइज देना चाहें, that is axis equals to 1। तो एक्सिस इक्वल्स टू 1, तो 0 रो पे तो फॉल्स आ गया क्योंकि हमारी अभी ये एक्सिस वाइज रो वाइज देखेगा। तो रो वाइज में क्या होता है कि ये 0 रो में तो सभी फॉल्स आए हमारी इस कंडीशन में, और 1 पे सभी ट्रू और सेकंड पे सभी ट्रू, तो 0 पे सभी फॉल्स थे तो रो वाइज 0 पे फॉल्स आया। 1 पे ट्रू था तो ट्रू, और सेकंड पे भी ट्रू वैल्यू पाई गई इसलिए सेकंड पे भी ट्रू आया। हम इधर एक्सिस इक्वल्स टू नन भी दे सकते हैं। तो ये ओवरऑल रिजल्ट बताएगा कि ओवरऑल डेटा फ्रेम में एक भी ट्रू है, तो ओवरऑल आंसर इज ट्रू। नाउ वी विल सी कंबाइनिंग डेटा फ्रेम। हाउ टू कंबाइन टू डेटा फ्रेम। हम दो डेटा फ्रेम्स को कैसे कंबाइन करेंगे? नाउ द फंक्शन इज कंबाइन फर्स्ट। यहाँ है डेटा फ्रेम 1 डॉट कंबाइन अंडरस्कोर फर्स्ट df2। अब हमारी जो सेकेंड डेटा फ्रेम है वो फर्स्ट में कंबाइन हो चुकी है। इसमें हमें ज्यादा डिफरेंस पता नहीं चला है, हम इसे थर्ड के साथ करके देखते हैं। हमने डेटा फ्रेम 3 को कंबाइन फर्स्ट फंक्शन का यूज करके कंबाइन किया है df1 से। तो क्या होगा? डेटा फ्रेम 3 में जो भी नल वैल्यूज थी, NaN वैल्यूज थी,
वो डेटा फ्रेम 1 की वैल्यूज ले लेंगी। DF3 में जो भी वैल्यूज हैं जो नल नहीं है उनके तो खुद की वैल्यूज रहेंगी, और जो NaN वैल्यूज हैं उनको वैल्यूज कहाँ से मिलेगी, जो हमारी DF1 है उससे मिलेगी। हमारी DF3 क्या थी, हमारे DF3 में सेकेंड इंडेक्स के A और B में 2 NaN वैल्यूज हैं, तो उनने वैल्यूज DF1 से ली। DF1 में 7 और 8, तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है आउटपुट में, 7 और 8, और बाकी वैल्यूज DF3 की खुद की हैं। इस तरह भी हम NaN वैल्यूज को हैंडल कर सकते हैं कि एक डेटा फ्रेम में अगर वैल्यूज नहीं है, NaN वैल्यू है, तो हम दूसरी डेटा फ्रेम से ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज कॉन्केट। हमने यहाँ दो डेटा फ्रेम को कॉन्केट कर दिया है। कॉन्केट में डेटा फ्रेम एज इट इज जाके जुड़ जाती है, ये रो वाइज जुड़ी है, मतलब एक के नीचे एक जुड़ी है। और कॉन्केट पांडास का एक फंक्शन है, इसलिए हमने वहां पे PD लिखा है। और हमें कॉन्केट फंक्शन के अंदर एक लिस्ट के फॉर्म में दोनों डेटा फ्रेम पास करना होता है। अगर हम क्या करें, इसमें इग्नोर इंडेक्स कर दें, अभी इंडेक्स दोनों डेटा फ्रेम का अपना अपना नीचे जाके ऐड हो चुका है। अगर हम यहाँ पे इग्नोर अंडरस्कोर इंडेक्स लिख दें इक्वल्स टू ट्रू, तो वहां पे इंडेक्स इग्नोर हो जाएगा और वैल्यूज अपने आप 0 1 2 3 4 5 इंडेक्स आ जाएगा। मीन्स उन दोनों डेटा फ्रेम का ओरिजिनल इंडेक्स जो मिक्स हुआ है वो इग्नोर होके जो रैंडम नंबर्स है जो स्टार्टिंग से 0 से लेके वो सब असाइन हो जाएंगे हमारी डेटा फ्रेम। अभी तो हमने कुछ भी पास नहीं किया था, मीन्स एक्सेस नहीं दी थी, तो हमें बाय डिफॉल्ट इसमें रो वाइज मिला था, मतलब एक के नीचे एक वो दोनों डेटा फ्रेम कंबाइन हो गई थी। अब यहाँ पे हम x इज इक्वल्स टू 1 दे रहे हैं, तो अब कॉलम वाइज दोनों डेटा फ्रेम्स कंबाइन हुई हैं। Thank you all for watching.